पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन पहला आ चुकी सी। अज उहदी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आउणी है, अज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। और नाल ही उहदे ये भी दस्सिया गया कि अज शामी 4 बजे तो 6 जुलाई 2021 शामी 4 बजे तो एप्लीकेशन के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जिवें मैनूं लगदा सी उदों कि कोई 15 दिन दिते जाएंगे, सरकार ने एप्लीकेशन वास्ते टाइम 27 जुलाई 2021 तक का दे दिता है। दैट मीनस कि तुहाडे कोल 21 दिन हैगे ने फार्म भरन वास्ते। पर एक गल याद रखियो, ये ना सोचते रहो कि टाइम हाले बहुत है तो फार्म आखिरी डेटा भर देंगे। फार्म जिन्ना जल्दी तो जल्दी हो सके उस चीज़ को भर लेना चाहिए। आखिरी टाइम के उत्ते जाके वैबसाइट हैवी हो जांदियां ने और टाइम उस वेले नहीं मिलता। इसे करके हमेशा साडी इको रिकमेंडेशन हुंदी है कि फार्म भरने तो जल्दी वो भर लिते जान। सो वन थिंग कि आज शामी 4 बजे तो फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और 27 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। उस तो बाद कोई फार्म जिहड़ा सी एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा। और दैट मीनस के 11:55, दैट मीनस कि रात के 12 बजे तक दैट इज़ फार्म भरे जाने ने अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट घट ये। पर फिर दोबारा यही गल कहूँगा कि आपां ने लेट नहीं करना, फार्म जल्दी तो जल्दी भरने ने। अप्रोक्सीमेटली जिन्नी इन्फॉर्मेशन अज आई है आपां पहला डिस्कस कर चुके हुए हैं, पर कुछ खास गल्लां ने जिहड़ियां कि बहुत ध्यानयोग देन गल्लां ने, उन्हां बारे मैं तुहानूं जरूर दसना चाहूँगा। उहदे बारे आपां थोड़ा डिस्कस भी कर लैंदे आं। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां कहा सीगा कि यह पेपर 2 पेपर होने ने, 2-2 घंटे के 2 पेपर होने ने। और वह जिहड़ा सिलेबस सीगा वो भी तुहाडे नाल डिस्कस कीता सीगा। अज फिर मैं तुहाडे नाल ओह दोबारा डिस्कस करांगा। पर पहला ये नहीं सी दस्सिया गया कि पेपर सेम डे होने के अलग अलग दिन होने ने। अज ये गल क्लीयर कर दी गई है कि दोनों पेपर सेम डे होणगे। और तुहानूं ये भी याद होना चाहिए कि सरकार ने उदों पंजाब पुलिस ने कहा सी कि पेपर अगस्त के मिड दे विच अप्रोक्सीमेटली 17 अगस्त तो शुरू हो के 31 अगस्त के पेपर होणगे। हुण यह डेटा अगे पिछे होंदियां ने कि नहीं होंदियां, अज की डेट आपां नहीं कह सकते। पर दैट मीनस कि 15 दिन पेपर होणगे। और सब तो इंपॉर्टेंट गल कि पेपरों का फॉर्मेट की रहेगा वो मैं तुहानूं हुणे दसदा। और कि 4 कैडर ने ये भी गल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 कैडर ने। दैट मीनस एक तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला कैडर है, एक PAP वाला कैडर है, एक इंटैलीजेंस का कैडर है और एक थोड़ा जिहा सीगा CID वाला कैडर है। और इन्हां चारां वास्ते ग्रैजुएशन तो कंपलसरी है ही है, पर जिहड़ा इंटैलीजेंस वाला ऑफिसर वाला कैडर है उहदे विच ग्रैजुएशन दे नाल कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन कंपलसरी रिक्वायर्ड है। ये चीज़ सारिआं नूं क्लीयर होनी चाहिए है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस वास्ते और खास तौर पर PAP वास्ते जिहड़ी हाइट की रिक्वायरमेंट दैट इज़ वो अलग है, दैट इज़ 5 फुट 7 इंच है। और जिहड़ी अपनी इंटैलीजेंस वास्ते और CID वास्ते उहदे वास्ते जिहड़ी 5 फुट 6 इंच है, जिवें कि आपां पहलां उस चीज़ नूं डिस्कस कर बैठे हुए हैं। और इवें ही लड़कियां वास्ते वो 5 फुट 2 इंच ते 5 फुट 1 इंच है। ये चीज़ भी आपां पहलां डिस्कस कर बैठे हैं। और एक होर इंपॉर्टेंट गल कि कैडर बाद विच बदलिया नहीं जाना। एक बार एक कैडर दे विच बंदा सिलैक्ट हो गया, कैडर बदलिया नहीं जाना। ये गल बहुत क्लीयर कट दसी गई है। और ये ना फिर कहो कि भी मैनू पहला इस चीज़ का पता नहीं सीगा। दैट मीनस तुहाडियां चॉइसिस हैव टू बी वेरी वेरी क्लीयर। पेपर चारां वास्ते इक्को होना है और दैट मीनस कि मैरिट के बेस के उत्ते उन्हां विच सिलैक्शन होनी है कि जिहड़े चॉइस विच ज़्यादा कैंडिडेट होणगे उन्हां नूं मैरिट तो पहला चक्या जाएगा, फिर सैकेंड लैवल के उत्ते, फिर थर्ड लैवल के उत्ते। और आम तौर पर कैंडिडेट साडे तो पुछदे हुंदे ने कि पहली साडी चॉइस किहड़ी होनी चाहिए है, तो मैं कहा सी कि पहली चीज़ तो थानेदारी होनी चाहिए है। दैट मीनस डिस्ट्रिक्ट पुलिस दे विच तुहाडी जिहड़ी सी पोस्टिंग हैगी है, मेरे हिसाब दे नाल लगदा है कि दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस। और दूजी चॉइस जिहड़ी मैनू लगदा कि चंगी लगदी है वो दैट इज़ इंटैलीजेंस ऑफिसर वाली। जिवें कि तुसी TV दे उत्ते सीरियल देखते हो, क्राइम रिपोर्ट वगैरह देखते हो, होर देखते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दैट मीनस कि बहुत इंटरस्टिंग काम ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। PAP इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वलेंट जिवें पंजाब पुलिस वाला काम हैगा, बट वो एमरजेंसी यूज़ की जाती है। दैट मीनस कि वो एक तरह की बैक एंड फोर्सिस हैगियां ने। और PAP नूं इसे पंजाब आर्मड पुलिस
कि जदों खतरा ज़्यादा वध जाए उस वेले वो यूज़ की जाएगी, उस तरीके का काम है। और जिहड़ा सीगा अपना खुफिया विभाग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और ये भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि वर्दी नहीं हुंदी और एक तरह का जसूसी वाला काम हुंदा है। और मैनूं लगदा है कि वो किते ना किते लास्ट चॉइस रहिंदी हुंदी है, पर फिर भी तुहाडी अपनी मर्जी ते डिपेंड करेगा कि तुसीं किस चीज़ नूं सिलेक्ट करदे हो। और सारे दा सारा पेपर CBT होएगा। दोबारा इस गल नूं मैं रिपीट कर रहा कि यह CBT पेपर होना है। CBT का मतलब की होया यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा यह। दैट मीनस कि थानू कंप्यूटर का यूजेज चंगे तरीके नाल आना चाहिए है। और ये नाल जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट गल है मैं थानू लगे दसन लग्या वो भी थोड़े नाल हुणे शेयर करदा मैं। ना ये भी कहते कि पोस्टिंग वगैरह जी सी किमें होनी है। हाँ जी, पोस्टिंग वंस अगेन वो मैरिट बेस के उत्ते होनी है, ये भी इन्होंने क्लीयर किया हुआ है। और वैकेंसियां की डिटेल जी हैगी है ये भी सब को डिस्क्रिप्शन के आ जाएगी। 33% जी पोस्टां ने दे आर रिजर्व फॉर द गर्ल्स, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी कि 35 के 11 पोस्टां जी रिजर्व है कुड़ियां वास्ते हर एक सैक्शन के। ना दिस इज कॉल्ड हॉरिजोंटल रिजर्वेशन, दैट मीनस रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन। और एक स्पैशल वीडियो जी सी इस चीज़ के उत्ते बना के असी अलग पावांगे ताकि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजोंटल रिजर्वेशन का भी पता लगे। और मैनू कई फोन आए ने इकनॉमिकली वीकर सैक्शन के उत्ते भी दोबारा एक वीडियो बना के पाओ, क्योंकि उसके उत्ते भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के हाले शक शुबा है ने, वो वीडियो भी अलग बना के पा रहे हैं। पर बेसिकली थोड़ा पता होना चाहिए कि इकनॉमिकली वीकर सैक्शन जी रिजर्वेशन है वो हॉरिजोंटल रिजर्वेशन है, वो वर्टिकल नहीं है। और वो उत्ते अलग वीडियो थोड़े नाल मैं अलग दोबारा तो शेयर करांगा। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन और ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी कि किन्नियां वैकेंसीज हैगियां ने रिजर्व हैगियां ने। और ये तुसीं देखिया ही है इत्थे है। और दिस इज़ सब इंस्पैक्टर दी पोस्टां इन्वेस्टिगेशन कैडर दे विच ने, सब तो ज़्यादा वैकेंसीज भी इत्थे हैगियां ने, क्योंकि यह बिल्कुल नवा डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहा है। नवा डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहा है तो जब तो सब तो ज़्यादा इंटरस्टिंग काम भी मैनूं लगदा है इत्थे ही होएगा है। The reservation for scheduled caste and backward shall be strictly implemented in accordance with the Punjab Scheduled Caste and the Backward Class Reservation Act 2006। ये भी इत्थे क्लीयर किया गया। और एक्स सर्विसमैन वास्ते भी रिजर्वेशन उसी तरीके नाल होएगी। और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस BSF, CRPF, ITBP are not eligible to be considered for recruitment under ex serviceman category। यह चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आम तौर पर भुलेखा पै जाता है कि CRP, ITBP, CISF, SSB और BSF उन्होंने वास्ते रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ आर्मी या एक्स सर्विसमैन वास्ते उन्होंने वास्ते है, दूसरों वास्ते नहीं है। पे स्केल का सब जानते ही है कि 3 साल किसी को जो पे वही बेसिक पे मिलनी है, उस तो बाद ही जाके फिर नवा पे स्केल मिलेगा। नैशनैलिटी सारे दी इंडियन होनी चाहिए है। एज वास्ते 18 तो 28 वाल की डेट है। मिनीमम एज 1 जनवरी 2021 को 18 साल होनी चाहिए है और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए है। दैट इज़ ऑल्सो सारे वास्ते क्लीयर हैगा। रिलैक्सेशन एज यू अंडरस्टैंड कि 5 साल की रिलैक्सेशन है फॉर द SC ST वास्ते। दैट मीनस कि 33 साल तक जो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वास्ते भी थोड़ा मैं पहला दसिया सीगा, बहुत क्लीयर कट है कि जिन्नी तुसी सर्विस की है वो अपनी एज में घटा दो। और टोटल जी रिलैक्सेशन 3 साल की है। दैट मीनस कि 31 साल वाले एग्जाम्पल मैं थोड़ा दी सी कि 50 साल उम्र है किसी एक्स सर्विसमैन परसन की, 20 साल उन्हें नौकरी की हुई है। दैट मीनस कि उसकी उम्र 30 साल कंसिडर की जाएगी, क्योंकि 31 साल तक का जोड़ा बंदा अपलाई कर सकता है। दैट मीनस कि वह अपलाई कर सकता है। 50 साल वाला परसन उन्हें 20 साल की नौकरी की है, उसकी उम्र 30 साल बनी जाएगी और 31 साल तक का ऐसा बंदा जोड़ा वो कंसिडर किया जा सकता है। ऐसी चीज़ बड़ी क्लीयर होनी चाहिए है। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड upper age has been granted to candidates who are serving as a Punjab government। पंजाब गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉई वो 33 साल तक वाले वो भी ये वास्ते अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़े नाल पहला डिस्कस कर चुके हुए हैं। सब इंस्पैक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सब इंस्पैक्टर आर्मड पुलिस, सब इंस्पैक्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्हां सारिਆਂ वास्ते जिहड़ा सीगा बेसिकली ग्रैजुएशन चाहिए है। और इंटैलीजेंस ऑफिसर वास्ते ਉਹਦੇ वास्ते सानू ग्रैजुएशन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ O ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੀਲਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਨੀਲਟ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ग्रैजुएशन की होवे कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ग्रैजुएशन। पूरी ग्रैजुएशन दे विच किसी ने कंप्यूटर साइंस का सबजैक्ट होवे उहदे कोल, या कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबजैक्ट होवे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबजैक्ट होवे। दैट मीनस ये नहीं कि पूरी बीटेक थोड़ी कंप्यूटर साइंस की होवे। जे थोड़ी ग्रैजुएशन दे विच एक समैसटर दे विच भी इन्हां दे विचों कोई एक सबजैक्ट सीगा थोड़े कोल ओह, दैन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अपलाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। या तुसी BSc कीती होवे, बीटेक कीती होवे, BE कीती होवे, ओह पूरियां IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BCA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज द केस में बी। ठीक है जी। सो इस तरीके नाल यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने, और यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन वास्ते जिहड़ा सीगा क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ दैट मीनस ये वास्ते डेट किहड़ी हो गई साडी हुण, ये वास्ते 27 जुलाई तक यह क्वालिफिकेशन तुहाडे कोल होनी चाहिए है। ठीक है जी। मैनूं लगता है क्योंकि पेपर हुण शुरू होए ने जुलाई दे विच, और वंस अगेन असी भी अपील करते हैं सरकार नूं, क्योंकि पेपर हुण जुलाई दे विच शुरू होए ने, इन्हां पेपरां दा रिजल्ट जदों भी सरकार कढे वो क्लोजिंग डेट होनी चाहिए है, ना कि 27 जुलाई होनी चाहिए है, क्योंकि 27 जुलाई तो आई खड़ी है। और मैनू नहीं लगता कि 27 जुलाई तक पेपर लैके उहदे रिजल्ट इस तो पहला कढ देणगे। इस करके सरकार नूं स्पैशली जिहड़ा सीगा, क्योंकि इस बार वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाण, तां यह डेट उस हिसाब नाल रखनी चाहिए है, मिथनी चाहिए है। हाँ जी, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जी सी पंजाबी 10वीं दे विच पढ़ी होनी कंपलसरी है। ठीक है। ये नाल तुहानूं होर भी दसना चाहांगा कि इत्थे पंजाबी 10वीं दे विच पढ़ी होनी कंपलसरी है, ये इहदे विच लिखिया होया है। और प्रोवाइडेड डिफेंस सर्विस वास्ते उन्हां वास्ते एग्जैम्पशन हैगी है कि उन्होंने जे पंजाबी नहीं भी पढ़ी हुई तो पेपर दे के बाद विच वो पास कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने इत्थे मैंशन की हुई है। ठीक है जी। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड जो सीगे ये तुहानूं मैं पहला दस ही बैठा होया कि 5 फुट 7 इंच और कुड़ियां वास्ते 5 फुट 2 इंच और 5 फुट 5 इंच ते 5 फुट 1 इंच ये उन्होंने दस्या होया सानूं। ये सिलैक्शन प्रोसैस जिवें कि मैं तुहानूं पहला कहा सीगा कि पेपर 2 स्टेजिस दे विच होना, 2 पेपर होने ने और 2 पेपर सेम डे होणगे, ये अज क्लैरीफाई कर दिता उन्होंने ये। ठीक है। सो दैट मीनस कि पहला 2 घंटे का पेपर होएगा, फिर उस तो बाद एक ब्रेक होएगी, भावें अद्धे घंटे की होवे, भावें 1 घंटे की ब्रेक होवे वो, और उस तो बाद जिहड़ा सीगा दूजा पेपर सेम डे हो जाएगा। और जिवें इन्होंने कहा सीगा कि 17 अगस्त तो लैके 31 अगस्त दे विच पेपर होने ने ना, ये डेटा हुण अगे पिछे होंदियां ने, कुछ कह नहीं सकते, पर पहला इन्होंने यह कहा कि यह 15 दिन पेपर होणगे कि 17 तो लैके 31 तक ये पूरे 15 दिन बनते हैं। दैट मीन 15 शिफ्टां दे पेपर होना है। और मैं थोड़े नाल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी डिस्कस किया सीगा कि अल्टीमेटली फिर नॉर्मलाइजेशन होनी है, और वह वीडियो मैं थोड़े नाल पहला पा बैठा होया, उस प्रोसैस दे विच नॉर्मलाइजेशन होएगी वो। और इसे दे नाल नाल असीं ये भी देखते हैं कि तुसी पेपर देने तो बाद नाल दी नाल तुहानूं जिहड़ा सीगा उहदे आंसर शीट मिल जाएगी, और 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विदिन 48 आवर तुसी अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। मैनूं थोड़ा जिहा यह सारा काम अनोमलस जिहा लग्या है, क्योंकि 15 दिन पेपर चलने ने। दैट मीनस और थोड़े ये क्वेश्चन इन्ने ज़्यादा हैगे ने कि
कोई क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होएगा किसी दे विच ਇਹ, क्योंकि जे क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो पहला तुसीं उन्हां दे आंसर दे ही रहे हो इत्थे किते ना किते हो। सो किते ना किते ये चीज़ थोड़ी जी अनोमलस ही लगती पई है। और बट दिस इज़ वट दे हैव स्टेज इत्थे इन्हां ने इन्फॉर्म किया है कि विदिन थानू 48 घंटे दे विच विच जिहड़ा सीगा थानू अपनी ऑब्जैक्शन उत्थे रेज करनी पेगी। और ऑब्जैक्शन रेज करने वास्ते 50 रुपए उन्होंने मंगे ने कि पर ऑब्जैक्शन 50 रुपए उन्होंने इस वास्ते मंगे हैगे ने। फिर उस तो बाद कंप्यूटर बेस्ड टैस्ट तो बाद जो थोड़ा वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होनी है, और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी तो बाद थोड़ी फिजिकल मैजरमेंट होनी है, और फिर थोड़ा फिजिकल स्क्रीनिंग टैस्ट होना है। और फिजिकल स्क्रीनिंग टैस्ट वास्ते दोबारा कहांगा थानू कि तैयारियां होने शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चों का मैं देखिया कि पहला पेपर की तैयारी करते रह जाते हैं, जेडे फिजिकल टैस्ट और जिहड़ा दूजी चीज़ मैं थोड़ा होर डिस्कस करनी है पेपर के बारे वो बारे में थोड़ा हुणे अगे गल करदा, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेपर के मैं लगता है कि वह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होएगी। वो थोड़ा मैं दसदा हुणे, क्योंकि इत्थे ही सब तो ज़्यादा मार खा जाते हैं। साडा ध्यान जिहड़ा सी इक्को गल पिछे लग्या रहिंदा है, बाकी सारी गल्लां आपां भुल जाते हैं, और उत्थे फिर असीं किते ना किते खता खा जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टैस्ट दे पहला पेपर थानू पता है कि जनरल अवेयरनेस का होएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होएगा, और पंजाबी लैंग्वेज का होएगा। ठीक है, हुण जिहड़ी गल मैं थानू कह रहा सीगा कि सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिहड़ा पेपर थोड़ा होण लग्या है ना, यह एक तरीके का किते ना किते सबजैक्टिव पेपर है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड दिस थिंग वंस अगेन, मैं थोड़ा दोबारा कह रहा ये पेपर किते ना किते थोड़ा सबजैक्टिव होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेशन भी आ रही है। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी एंड प्रेसी राइटिंग भी आ रही है। जे थोड़ी ट्रांसलेशन आ रही है दैट मीनस थानू टाइपिंग भी आनी चाहिए है, थानू अंग्रेजी की टाइपिंग भी आनी चाहिए है, थानू पंजाबी की टाइपिंग भी आनी चाहिए है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी नोटिफिकेशन दे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल जी मैं लगती है वो यही निकल के आती है। और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना कि पंजाबी की टाइपिंग वास्ते हुण की करिए, इंग्लिश की टाइपिंग वास्ते की करिए। आम तौर पर यह गल्लां निगलैक्ट हो जांदियां ने, जिवें कि मैं तुहानूं कहा कि तुसीं फिजिकल ट्रेनिंग नूं निगलैक्ट कर रहे होगे, ना तो असीं उहनूं निगलैक्ट करना है और ना ही इस टाइपिंग नूं निगलैक्ट करना है, क्योंकि थानूं इत्थे हुण पंजाबी टाइप करनी पैनी है, थानूं इंग्लिश टाइप करनी पैनी है। ये इत्थे ट्रांसलेशन लिखिया फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, और दूजा की लिखिया प्रेसी स्किल्स, थानूं पैराग्राफ दिता होएगा उहदी प्रेसी बनानी है तुसीं ओह। और सिमिलरली और क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन ने थोड़े पंजाबी दे। और सैकेंड इस तो बाद देखते हैं कि जो दूजा पेपर होएगा हुण इस तो बाद थोड़ा हो, ठीक है जी, दैट इज वो दूजे पेपर दे विच थोड़ा लॉजिकल ते डाटा DI तो आनी है, क्योंकि पहली बार पुलिस के पेपर DI आ रही है। सो और 50 नंबर की आनी है। डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस 3 नंबर के थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन आने ने। और फिर उस तो बाद जो थोड़ा 20 नंबर का इंग्लिश का टैसट है। और इत्थे भी तुसी देख रहे हो कॉम्प्रीहेंशन आना है, ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश आना है। ठीक है जी, दैट मीन थानू दोबारा टाइपिंग करनी पैनी है। इत्थे हत्थ कंब जाते जो प्रैक्टिस ना हो। ठीक है जी, असी सोचते रहते हैं आ तो मैं कंप्यूटर के उत्ते बैठ के एवें ही कर लेना है, पर जदों उत्थे गलतियां होनी शुरू होंदियां तो फिर उस वेले बहुत नुकसान हो जाता है। इस करके यू हैव टू वेरी केयरफुल। और ये वास्ते थानू की कुछ करना चाहिए, जिहड़ी कि मैनू छोटी जी गल लगती है कि घट्टो घट्ट एवरीबडी शुड बाय 1 कीबोर्ड। हर एक नूं एक कीबोर्ड जरूर खरीदना चाहिए। आम तौर पर असीं लैपटॉप होंदे तुहाडे कोल, अपने कोल कीबोर्ड 200-300 रुपए का कीबोर्ड आ जाएगा, जरूर परचेज करो। और कीबोर्ड के उत्ते हर रोज़ टाइपिंग करने की प्रैक्टिस जरूर करो। और एक अद्धी वीडियो असी जिहड़ी सीगे साडे टाइपिंग वाले एक्सपर्ट हैगे ने, उन्हां दे थ्रू भी तुहानूं पवा देंगे कि की चीज़ सानूं देखनी चाहिए है, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए,
ताकि साडे टाइपिंग वेले असीं खता ना खा जाइए। और ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल हैगे ने, पर एक वीडियो थोड़े उहदे बारे भी थोड़े नाल शेयर करांगे। सो बेसिकली यही सारी नैगेटिव मार्किंग बारे तुसीं जानदे ही हो। और पेपर थोड़ा 800 नंबर का पेपर है, दैट मीन 400 नंबर का पेपर है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का रखा हुआ है। नैगेटिव मार्किंग भी है, 25% नैगेटिव मार्किंग हैगी है। ये चीज़ भी आप पहले डिस्कस कर बैठे हुए हैं। ये फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, और नॉर्मलाइजेशन तो एक वीडियो मैं पहला पाई सी, एक वीडियो होर बना के थोड़ा मैं शेयर करना कि किवें इहदे च उतार चढ़ाव किवें हो सकते हैं, किवें नंबर जिहड़े सीगे अज मेरे नंबर 80 आए ने, मेरे 80 क्वेश्चन ठीक हो गए, पर नंबर मैं जो नॉर्मलाइजेशन से लैके जाना मेरे 70 रह जाते हैं या 75 रह जाते हैं या 72 रह जाते हैं, और किसी के 60 क्वेश्चन ठीक होए ने उहदे नंबर 80 हो जाते हैं। ये किवें हो जाता है? दिस विल हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और एक स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है, ये थोड़े नाल पहला मैं शेयर भी किया हुआ है एक वीडियो बना के, उसका लिंक भी थोड़े नाल शेयर कर देंगे। once again we will share another video in this regard for you, ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। 25% ਤੇ 30%, 30% फॉर द जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी वास्ते 25% रखे ने। ठीक है, शायद वो पहले सोची बैठे हो कि नंबर घट आने ने, बट दीज आर बहुत लो लैवल के उत्ते रखा गया है ताकि ये बच्चे ज़्यादा पास हो जाए। सो दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीट मैं थोड़ा शेयर कर रहा सीगा कि ये सारी उन्हों की नोटिफिकेशन है। एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्शन जी मैं थोड़ा पहला शेयर कर रहा सीगा कि 50 रुपये पर ऑब्जेक्शन तुसी कर सकते हो। ये आंसर की शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स एट द ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल। वो लास्ट सैशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोसैस के उत्ते जो सीगा आंसर की शैल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, लास्ट सैशन है मे बी दैट मीनस कि लास्ट सैशन का मतलब ये होया कि जे 31 अगस्त को मतलब लास्ट पेपर होएगा, उस तो बाद ये की प्रोवाइड होएगी। सो दैट मीनस कि ये चीज़ ठीक है, ये कोई गलती नहीं होएगी फिर वो। ठीक है जी। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और फटाफट जिन्ना जल्दी तो जल्दी हो सकता अपने फॉर्म भर लो ताकि बाद में सानू किते कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो ये वंस अगेन ये फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर है ने, दोबारा थोड़े सामने पेश कर रहे हैं ताकि दोबारा चेक कर लो इस चीज़ को, किते कोई गलती ना रह जाए। क्योंकि तुसी फॉर्म भरन लगे, लेटर से तुसी अपनी फॉर्म भर दिता तुसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वास्ते, बट दैन यू आर नॉट एलिजिबल एज पर द हाइट ऑल्सो। इन्होंने चीज़ों का भी आप भी ख्याल रखना है। और ये भी तुसी देख रहे हो कि थोड़ी दौड़ कितनी होनी चाहिए है, 1600 मीटर 7 मिनट के होना चाहिए। एंड 7 मिनट से क्वाइट ए बिग टाइम कि आराम नाल मैंने लगता कि पंजाब के नौजवान इन्ना तो भज ही सकते हैं। और ये वास्ते तैयारी भी ऑलरेडी कर रहे होंगे। हम एक्स सर्विसमैन वास्ते 1400 मीटर है, और कुड़ियों वास्ते 800 मीटर 5 मिनट में करना है। कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं, तैयारियां चंगी तरह कर लो। और बाकी भी लॉन्ग जंप भी तो हाई जंप भी पंजाब पुलिस ने अपने सारे जिन्ने भी ग्राउंड्स है पंजाब पुलिस की लाइन्स के सिविल लाइन्स के पंजाब पुलिस लाइन्स के वो खोल देते हैं। तुसीं उत्थे जाके इन्हां दी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये दिस इज़ फॉर इंटैलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन वास्ते। ठीक है जी। ये इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन वास्ते इत्थे इन्होंने सिर्फ 800 मीटर मंगया। ठीक है जी। इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन दे विच जदों कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस दे विच ते PAP दे विच उन्होंने 1600 मीटर मंगया मुंडियां वास्ते। इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन दे सिर्फ 800 मीटर मंगया 4 मिनट दे विच। और एक्स सर्विस वास्ते भी 800 मीटर मंगया 6 मिनट दे विच। और कुड़ियां वास्ते 400 मीटर मंगया 2 मिनट दे विच। ठीक है जी। सो ये कोई फर्क है, इस चीज़ का ख्याल रखियो।
ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਲਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।